Hello everyone, my name is Aman and welcome back to my YouTube channel Aman True Crime। तारीख थी 23 जनवरी 2023। 23 जनवरी की सुबह पुलिस को एक कॉल आती है। पुलिस को कोई बताता है कि खेड़ा कॉलोनी में एक अनजान बोरा पड़ा हुआ है। पुलिस ये खबर सुनकर फौरन उस जगह पर पहुंचती है। तब जाकर पुलिस देखती है तो वहां सच में एक बोरा था जिससे खून रिस रहा था। धीरे धीरे करके वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस इस बोरे को देखकर समझती है कि मामला गंभीर है। पुलिस उस बोरे को खोलने की कोशिश करती है। वहां लोगों की भीड़ और ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। सबके सामने ही उस बोरे का मुंह खोला जाता है। जैसे ही पुलिस बोरा खोलती है तो कुछ लोग चीख कर पीछे हट जाते हैं क्योंकि बोरे के अंदर से किसी इंसान के टुकड़े बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर वहां खड़ी हुई भीड़ में शोर मचने लग जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं क्योंकि उसमें से इंसानी अंग के कुछ अधूरे टुकड़े मिले थे। किसी इंसान का एक पैर और जिस्म के कई टुकड़े थे। पुलिस फौरन ही इन टुकड़ों को अपनी हिरासत में लेती है। मरने वाले के जिस्म के इन टुकड़ों को पुलिस फौरन जांच के लिए भेजती है। इन सब चीजों को देखकर पुलिस इतना तो समझ ही जाती है कि मामला मर्डर का है, लेकिन अभी इन टुकड़ों की पहचान होना मुश्किल था क्योंकि सर पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस उन सब टुकड़ों को जांच के लिए भेजने के बाद और टुकड़ों की तलाश जारी करती है। पुलिस सोचती है कि जब ये टुकड़े यहाँ हैं तो बाकी के भी यहीं कहीं आसपास इलाके में जरूर होंगे। ये कहानी अपने आप में बहुत अजीब है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा, इसका एंड आपको चौंका देगा। सो लेट्स स्टार्टेड टुडेस केस, अक्षय भारद्वाज। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इतने में एक कॉल और आता है। उस कॉल पर एक शख्स बताता है कि यहीं खेड़ा कॉलोनी के पास एक इलाके में एक और बोरा पड़ा हुआ है। टुडेस ट्रू इंसिडेंट इज फ्रॉम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। पुलिस इस इंफॉर्मेशन को सुनकर फौरन ही खेड़ा कॉलोनी की उस जगह पर पहुंचती है। पुलिस वहां जाकर देखती है तो वहां भी सेम एक ऐसा ही बोरा पड़ा हुआ था। वहां भी फौरन ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस उस बोरे को भी खोलती है। उसमें से भी इंसान के कुछ अधूरे टुकड़े बरामद होते हैं। पुलिस उन टुकड़ों को भी अपने कब्जे में लेती है और जांच के लिए भेज देती है, लेकिन अभी भी इस बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि सर अभी भी गायब था। पुलिस अपनी पूरी मेहनत से इस केस पर काम शुरू करती है। वो चारों तरफ से कोशिश करती है कि कहीं से पता चल जाए कि बॉडी किसकी है, लेकिन अभी भी मरने वाले का सर का पता नहीं था जिससे कि पता चल सके कि ये कौन है, उसकी पहचान हो सके। पुलिस अभी भी इन सब चीजों के बीच उलझी हुई थी। अपनी तरफ से सभी कोशिशें कर रही थी कि पता चल सके कि मामला क्या है। लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस के पास एक और फोन कॉल आता है। पुलिस के पास जो फोन कॉल आया था वो पुश्ता रोड से था। एक शख्स पुलिस को बताता है कि पुश्ता रोड पर नाले में एक और बोरा पड़ा हुआ है। पुलिस अब उस जगह की तरफ भागती है। पुलिस पुश्ता रोड के उस नाले पर पहुंच जाती है और वहां भी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वो बोरा आधा नाले में धंसा हुआ था और पुलिस फौरन ही बोरे को नाले से निकालती है। अब जो इस बोरे को खोला जाता है तो उसमें उस शख्स का सर था, लेकिन सर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि इसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। न किसी तरह से सर को कुचला गया था और ना ही जलाया गया था। पुलिस फौरन ही समझ जाती है कि ये उसी इंसान का सर है जिसके बाकी अंग अभी हमें 2 बोरों में मिले हैं। इस इंसान के जिस्म के टुकड़े अलग अलग बोरों में 2 घंटे के बीच ही बरामद हुए थे। पुलिस इसकी पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस चारों तरफ अपने जासूस छोड़ती है कि पता लगे कि ये कौन है, और गंभीरता से इस मामले की जांच की जा रही थी क्योंकि इस इंसान का सर भी मिल चुका था और जिस्म के टुकड़े भी मिल चुके थे। जब तक इस इंसान की पहचान नहीं होती तब तक आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती थी। आसपास के जितने भी लोग थे उस इंसान को कोई भी नहीं पहचान पाया था। पुलिस ने सभी को उसका चेहरा दिखाया था, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, लेकिन पुलिस यहाँ इतना तो समझ ही गई थी कि 22 जनवरी की रात को इस इंसान के जिस्म के टुकड़े करके 3 बोरों में भरकर फेंके गए हैं। पुलिस इन इलाकों के सारे सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और एक कैमरे की फुटेज से पता चलता है कि एक आदमी एक बोरे को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है और उसने उस बोरे को घसीटते हुए लाकर नाली में फेंक दिया। पुलिस को ये एक आधी अधूरी कामयाबी जरूर मिली थी। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे
उसमें उस शख्स का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी वो कौन है पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन पुलिस इस मामले में छानबीन को आगे बढ़ाती है। अभी पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज वाले आदमी को पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि पुलिस के पास एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम विशाल था। विशाल पुलिस को बताता है कि मैं इस खेड़ा कॉलोनी में रहता हूँ और मेरे घर के एक हिस्से में एक किराएदार रहता है जिसका नाम है मिलाल प्रजापति। और 22 जनवरी की रात को मिलाल के पास एक शख्स आया था जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब है और इस शख्स का नाम अक्षय था और अक्षय भी खेड़ा कॉलोनी में ही रहता था। 22 जनवरी की रात अक्षय घर में तो आया था, लेकिन मैंने उसे वापस जाते हुए नहीं देखा। जो सर आपको मिला है और जो लाश के टुकड़े हैं वो अक्षय के ही हैं। मैंने उसकी पहचान कर ली है क्योंकि पुलिस ने अक्षय की सर की कुछ फोटोज सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिखाई थी। विशाल इन्हीं फोटोज को देखकर पुलिस के पास आया था। विशाल पुलिस को पूरी बात बताता है कि मेरे घर के एक हिस्से में मिलाल नाम का एक शख्स किराए पर रहता था और अब भी रह रहा है और अक्षय 22 जनवरी की रात उसी के घर आया था, लेकिन वापस जाते हुए मैंने उसको नहीं देखा और उसी रात से अक्षय लापता है। पुलिस को पता चल चुका था मरने वाले शख्स का नाम अक्षय था। इसके बाद पुलिस मिलाल प्रजापति को ढूंढने लगती है। पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वो घर से भी गायब हो चुका था, लेकिन पुलिस को कामयाबी मिलती है। काफी कोशिशों के बाद मिलाल पकड़ा जाता है। अब यहाँ की डीएसपी दीक्षा शर्मा बताती हैं कि मरने वाले शख्स की पहचान हो चुकी है जिसका नाम अक्षय है। मिलाल को ढूंढने के लिए पुलिस ने काफी कोशिशें की, जगह जगह छापेमारी की और आखिरकार वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है। मिलाल प्रजापति को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। पुलिस मिलाल से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जो कहानी मिलाल सुनाता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मिलाल प्रजापति इस खेड़ा कॉलोनी में रहता था और उसकी एक बेटी थी। मिलाल की शादी को 14-15 साल हो चुके थे और उसकी बेटी बीमार रहती थी जिसका इलाज दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा था। मिलाल की बीवी भी पास के ही किसी हॉस्पिटल में क्लीनर का काम किया करती थी। मिलाल की बेटी की उम्र 12 साल थी और उनके घर पर अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मिलाल को पता चलता है कि इसकी बीवी के रिलेशन किसी और आदमी के साथ भी हैं और जिसका नाम अक्षय है और वो इसी खेड़ा कॉलोनी का रहने वाला है। जब उसकी पत्नी हॉस्पिटल में क्लीनिंग का काम करती थी तो इसी दौरान उसकी अक्षय से मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद उनकी नजदीकियां बढ़ती रहती हैं, यहाँ तक कि ये फिजिकल भी हो जाते हैं। जब मिलाल को इस बात का पता चलता है तब मिलाल इस सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। मिलाल ने अपनी बीवी से कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो और बेटी का ध्यान रखो क्योंकि वो बीमार रहती है, और मिलाल की बीवी ने कहा कि ठीक है मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। मिलाल ने सोचा था कि जब वो घर पर रहेगी तो जरूर उसका आशिक उससे मिलने घर पर ही आएगा और तभी मैं इन दोनों की सच्चाई से पर्दा उठा सकूंगा। और एक दिन सेम ऐसा ही होता है। 22 जनवरी की रात अक्षय मिलाल की बीवी से मिलने उसके घर पर पहुंच जाता है और जब मिलाल चोरी छुप के देखता है तो उसकी बीवी अक्षय के साथ संबंध बना रही थी। मिलाल उन दोनों को इस हालत में देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वो किचन में जाता है और वहां से धारदार हथियार लाकर अक्षय के ऊपर टूट पड़ता है और कई सारे वार उस पर कर देता है और मौके पर ही अक्षय की मौत हो जाती है। मिलाल ने सोचा था कि मैं अपनी बीवी को भी हाथों हाथ मार दूंगा, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जैसे ही उसने सोचा कि अब अगले वार अपनी बीवी पर करूं तब फौरन ही उसके कदम रुक गए और वो उसको नहीं मार पाया। इसके बाद मिलाल ने अक्षय के जिस्म के टुकड़े किए और उन्हें 3 बोरियों में भरा और उन बोरियों को अलग अलग जगह पर जाकर फेंक दिया। मिलाल पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मैंने इस तरह से अक्षय को मारा है और मैंने अपनी बीवी के आशिक को मौत की नींद सुला दिया है। पुलिस मिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और संबंधित धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर इसको गिरफ्तार किया जाता है और अब मिलाल प्रजापति को जेल भेज दिया जाता है। कितनी अजीब बात है, जिसने शर्मसार काम किए जिसकी वजह से मिलाल ने खून किया वो आज आज़ाद है। लेकिन मिलाल चाहता तो और रास्ते भी निकाल सकता था, मगर उसने यहाँ पर एक कत्ल किया था। चाहे वो गुस्से में ही क्यों ना किया हो, उसकी सजा उसे मिलनी तय थी। इस कहानी को लेकर आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज के एपिसोड में इतना ही। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।